एनिमे शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हर चीज को करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करा जाता है और जो ये वर्ल्ड के लोगों का स्टेटस है वो उनके मैजिक पे डिपेंड करता है और जिन लोगों की मैजिकल स्किल ज्यादा है उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और यहाँ पे जो ड्रैगन्स है वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है। और उसके बाद में फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज कर रहा होता है और जैसे उसकी एक्सरसाइज खत्म होती है वो एकदम से क्रीम पफ खाने लग जाता है और उसके सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के अंदर एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है और उस आदमी का नाम रेगरो होता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं शहर से दूर इस जंगल में अपने बेटे के साथ रहता हूँ। और तभी जो वहाँ का गेट होता है बहुत जोर जोर से हिलने लग जाता है और जो रेगरो होता है उसे लगता है कि किसी ने अटैक कर दिया है और वहाँ पे वही लड़का आता है जो सुबह जिम कर रहा होता है और ये लड़का उसका बेटा होता है और उसका नाम होता है माश। और गेट की ऐसी हालत देखने के बाद जो रेगरो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो माश से पूछता है कि तुमने गेट को तोड़ा क्यों। और जो माश होता है वो कहता है कि मैं भूल गया था कि गेट अंदर से खुलता है बाहर से खुलता है। और ये सुनने के बाद जो रेगरो होता है उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन तभी जो मैश होता है वो कहता है कि पापा आप चिंता मत करो, मैं इस दरवाजे को ठीक कर दूंगा। और फिर वो गेट को लेके निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट को टेढ़ा पकड़ लेता है जिस वजह से वो निकल ही नहीं पाता है और वो कंटिन्यूअसली गेट को प्रेशर देता है बाहर निकलने के लिए। लेकिन जो गेट होता है वो और भी ज्यादा टूट जाता है जो देखने के बाद उसके पापा होते हैं उनका दिमाग ही खराब हो जाता है। और उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुमने आज की फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। और जो मैश होता है वो भी कहता है कि हाँ मैंने आज की फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। लेकिन फिर वो अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछता है कि पापा आप मुझे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों कराते हो, कि क्या मैं किसी और चीज के लायक नहीं हूँ। लेकिन जो उसके पापा होते हैं कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो भी मन ही मन सोचते हैं कि मैं भी ये कराने नहीं चाहता लेकिन मैं करूँ भी क्या, तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और तुम दूसरे इंसानों की तरह नहीं हो और तुम मैजिकल स्किल एक्वायर ही नहीं कर सकते, इसीलिए फिजिकल ट्रेनिंग ही एकमात्र जरिया है जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और उसके बाद जो उसके पापा होते हैं बाहर चले जाते किसी काम से और मैश को बोल के जाते हैं कि तुम सिटी में बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन जो मैश होता है जैसे उसके पापा वहाँ से बाहर जाते हैं वो एकदम से एक हुड पहन के सिटी की तरफ निकल जाता है और जैसे वो सिटी में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हर एक काम मैजिक के द्वारा कर रहे हैं। और उसके बाद मैश एक बेकरी में जाता है और वहाँ पे जाके वो क्रीम पफ का ऑर्डर देता है लेकिन वो एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिस वजह से जो उसकी मुट्ठी में पैसे होते हैं वो उसे भी मोड़ देता है। लेकिन वो फिर से अपने फिजिकल पावर से उस कोन को सीधा कर देता है। और ये सब देखने के बाद जो वहाँ पे बेकरी में बंदा होता है वो एकदम से वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और मन ही मन कहता है कि इस लड़के ने मेरे सामने क्या कर दिया है। और उसके बाद मैश वहाँ से अपना क्रीम पफ लेके निकल जाता है लेकिन तभी हवा के झोंके की वजह से जो उसने हुड पहना होता है नीचे गिर जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो मैच की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसके सीन एकदम से शिफ्ट होता है और हमें एक अननोन आदमी को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उस न्यूज़पेपर में बताया जाता है कि जो स्कूल ऑफ मैजिक है उसमें जिस बंदे ने इस साल टॉप किया है उसका नाम है रायने। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने एक बंदे को कैद करके रखा है क्योंकि उस बंदे ने चोरी की थी। और जैसे वो बंदा उसको पनिश करने के लिए जाता है तभी अचानक से किसी का फोन आ जाता है और वो एकदम से जाके अपना फोन उठाता है जिसमें कोई उसे मैसेज दे रहा होता है कि सिटी में कोई ऐसा बंदा घूम रहा है जिसकी शक्ल में कोई भी मार्क नहीं है और वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और हमें फिर से मैश को दिखाया जाता है जो कि अपना क्रीम पफ खा रहा होता है और आराम से चल रहा होता है लेकिन वो तभी किसी आदमी से जाके टकरा जाता है और वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं एक पुलिस ऑफिसर है और वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और जो मैश का क्रीम पफ होता है वो गलती से पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में लग जाता है जिस कारण से जो पुलिस ऑफिसर होता है वो मैश के हाथ से उसका क्रीम पफ फेंक देता है। और तभी जो मैश होता है वो एकदम से उसकी यूनिफॉर्म पकड़ता है और एकदम से उसे बीच से फाड़ देता है और फिर वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सर मैं आपके लिए इस यूनिफॉर्म को वापस से धो के ले आऊंगा। और ये देखने के बाद जो पुलिस ऑफिसर होता है और ज्यादा गुस्से में आ जाता है लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम होता है ब्रैड और वो ऑफिसर मैश की तरफ देखता है और उसे पता लग जाता है कि ये वही बंदा है जिसके यहाँ मैजिक कास्ट करने की पावर नहीं है और जिसे दूसरे बंदों ने रिपोर्ट करा है। और जैसे ऑफिसर माश की तरफ जाता है तभी वहाँ पे रेगरो आता है और वो माश को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर होता है वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के ऊपर एक स्पाई बर्ड छोड़ देता है जो कि मैजिक से उनकी जगह को ऑफिसर को बताएगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर पे पहुंच जाते हैं और जो रेगरो होता है वो मैश के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने उसको बार बार मना करा था सिटी की तरफ जाने से लेकिन फिर भी वो उनकी बात ना मान के वहाँ पे चला गया। और फिर वो मैश को पनिशमेंट देते हैं कि जो तुमने ट्रेनिंग अभी की है उसे दोबारा करो। और जो मैश होता है वो भी अपने एक्सरसाइज करने चला जाता है लेकिन जो रेगरो होता है उसे अपने खिड़की के बाहर एक बहुत अजीब तरीके के बर्ड को नोटिस करता है और तभी उसके गेट के बाहर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ से अंदर आते हैं मैजिक पुलिस ऑफिसर और मैजिक ऑफिसर वहाँ पे आके उससे कहते हैं कि हमें जल्दी से बताओ कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। और उसके बाद हमें मैच के ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत जल्दी हमें ट्रेनिंग को खत्म कर लेता है और वो जैसे घर की तरफ वापस आ रहा होता है उसे बाहर से बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देती है जहाँ पे जो मैजिक पुलिस होती है वो उसके पापा को बहुत ज्यादा मारने लग जाते हैं। और जो मैजिक पुलिस होती है वो बताते हैं कि कैसे जो मैच है उसके फेस में एक भी मार्क नहीं है और इसका मतलब ये है कि उसे मैजिक नहीं आता और हम ऐसे बंदे को इस वर्ल्ड में जिंदा नहीं रहने दे सकते। और उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उसके पापा को और ज्यादा पीटने लग जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर
करते हैं, लेकिन जो रेगरू होता है फिर भी मैश के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं और वो अपने मन में सोच लेते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इनको अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। और फिर जो रेगरू था वो अपने बचपन के दिन याद करता है कि कैसे उन्हें बचपन में छोटे छोटे काम पे मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता था और वो बहुत ज्यादा वीक थे और इसी वजह से उन्हें हमेशा बाकी लोगों से बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे और इवन वो आगे चल के थोड़े जवान हुए तब भी उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था और उन्हें सिर्फ सब लोग ताना मारा करते थे। और ऐसे दिन बढ़ते जाते हैं और एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लाइफ ही खत्म कर देने वाले हैं, इसलिए वो एक बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह से छलांग मारने जाते हैं और जैसे वो जंप मारने वाले होते हैं उन्हें पीछे से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पे जाते हैं और नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक बच्चा पड़ा हुआ है और उसके फेस के ऊपर कोई भी मार्क नहीं था। इसका मतलब है कि जो उस बच्चे की फैमिली है उन्होंने इस बच्चे को अबैंडन कर दिया है क्योंकि ये बच्चा मैजिकल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और उसके बाद जो रेगरू होता है वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा प्यार देता है। और उसके बाद जो रेगरू होता है वो बोलता है कि भले ही बच्चा मेरे ब्लड से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये बच्चा मेरे लिए पूरी दुनिया से बढ़कर है। और तभी जो वहाँ पे खड़ा पुलिस ऑफिसर होता है वो रेगरू को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है और वो उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली लात मारी जा रहा था। लेकिन जो रेगरू होता है उसे पता लग जाता है कि मैश यहाँ पे आ चुका है और वो मैश को बोलता है कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और तभी जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा मैजिक कास्ट करने लग जाता है, लेकिन तभी मैश गेट तोड़ के अपने एंट्री मारता है और वो अंदर आते ही पुलिस ऑफिसर को बहुत तेज पंच मारता है जिससे जो पुलिस ऑफिसर होता है दरवाजा तोड़ के दूसरी तरफ जाके गिरता है। और इसे देख के जो मोटा वाला ऑफिसर होता है वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी जो मैश था वो उस ऑफिसर का फिर से यूनिफॉर्म फाड़ देता है और उसके मुंह पे चाटे चाटे मारने लग जाता है जिससे जो ऑफिसर का मुंह होता है वो एकदम से फूल जाता है और वो एकदम से साइड में जाके गिरता है। लेकिन तभी जो रेगरू होता है मैश को बोलता है कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पे मत रहो। लेकिन जो मैश होता है वो कहता है कि नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला और आप ही मेरी फैमिली हो और पापा मैं आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाला। और उसके बाद जो मैश होता है वो ब्रैड की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें हेल के अंदर गाड़ देने वाला हूँ। और तभी जो ब्रैड होता है वो हंसता है और कहता है क्या तुम मुझे हेल के अंदर डालोगे और तुम्हें तो मैजिक इस्तेमाल करना भी नहीं आता। और तभी जो मोटा वाला ऑफिसर होता है वो कहता है कि जो ब्रैड हो पहले बुरो मैजिक फोर्स में था और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी जो ब्रैड होता है वो अपने पूरे मैजिकल स्पेल का यूज करता है और वो उसी स्पेल को यूज करता है जिससे उसने एक ड्रैगन को मारा था। और फिर अपना सबसे खतरनाक मैजिक स्पेल यूज करता है डायरेक्ट मैश की तरफ, जो देखने के बाद सारे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन जैसे दूर हटता है वो देखता है कि जो मैश है वो वहीं पे एकदम से खड़ा रहता है और फिर उसे पता लगता है कि जो मैश है उसने उसके स्पेल को एक चाटे से रिफ्लेक्ट कर दिया और फिर भी मैश को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और इसके बाद वो फिर से एक और पावरफुल स्पेल कास्ट करता है, लेकिन जो मैश था वो फिर से उसे चाटे मार के हटा देता है। और उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर होता है मैश की तरफ कंटिन्यूसली पावरफुल स्पेल कास्ट करने लग जाता है, लेकिन जो मैश होता है वो हर एक स्पेल को डॉज करने लग जाता है और मानो कि एक वक्त वो उसके स्पेल के साथ खेलने लग जाता है। और उसके बाद जो मैश होता है वो नीचे से एक मैजिकल स्टिक उठाता है और दूसरी तरफ जो ब्रैड था वो अपना सबसे खतरनाक डिफेंस मैजिक इस्तेमाल करता है। लेकिन जो मैश था वो मैजिकल स्टिक को लेता है और उसको बहुत ही ज्यादा स्पीड से ब्रैड की तरफ फेंकता है, जिस वजह से जो उसका मैजिकल स्पेल होता है वो एकदम से टूट जाता है और उसी के साथ साथ उसके गाल पे बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है, जिसे देखने के बाद जो रेगरू होता है वो भी बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। लेकिन फिर भी उसे ये रियलाइज होता है कि इस बार तो इसने उसे हरा दिया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो पाएगा। और तभी जो ब्रैड होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक डील कर लें और अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पूरे साल में इस कंट्री में एक ऐसा चीज होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट को गॉड की दान माना जाता है और उसे कहा जाता है डिवाइन विजनरी, और इसको पाने के लिए तुम्हें मैजिक स्कूल में जाना होगा और वहाँ पे टॉप करना होगा, तभी जाके तुम डिवाइन विजनरी बनोगे और उसके बाद जो गॉड है वो तुम्हें चूज करेंगे, जिसका मतलब है कि सोसाइटी भी तुम जैसे बंदों को एक्सेप्ट करने लग जाएगी और उसके बदले जितना भी तुम्हारा फॉर्च्यून होगा वो मैं लूंगा। और ये सब सुनने के बाद जो रेगरू होता है मैश को मना करता है कि ऐसी इसकी बात मत मानो, लेकिन जो मैश होता है उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और वैसे भी जो मेरी मोटिवेशन है वो सबसे ज्यादा हाई है। और उसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मैश होता है मैजिक स्कूल की तरफ जा रहा होता है और उसने अपनी शक्ल पे एक फेक मार्क भी लगा रखा है और इसके बाद वो कहता है कि मैं इस मैजिकल स्कूल को अपनी मुट्ठी से जीतूंगा। और इसके बाद इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है और मैं इस एनिमे का पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।